मुमकिन है दुनिया को अब कैंसर जैसी डरावनी और दर्दनाक बीमारी से छुटकारा मिल जाए। अमेरिका में कैंसर के 18 मरीजों पर एक नई दवा का ट्रायल हुआ जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। दवाई के इस्तेमाल से ट्रायल में शामिल सभी 18 मरीज पूरी तरह ठीक हो गए। आमतौर पर कैंसर के गंभीर मरीजों में इलाज के कुछ वक्त बाद दोबारा कैंसर सेल्स पनपने की संभावना बनी रहती है, लेकिन इन मरीजों में न सिर्फ कैंसर का ट्यूमर 100% रिमूव हो गया बल्कि कैंसर भी फिर से नहीं हुआ। हालांकि इस ट्रायल में शामिल मरीजों की संख्या बेहद कम है, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे मेडिकल साइंस के इतिहास और कैंसर के इलाज में मील का पत्थर बता रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं द लंदन टॉक। साल 1884 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क कैंसर हॉस्पिटल खुला था। अब इसका नाम है मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर। यहां हुआ ट्रायल। दवाई के ट्रायल में कैंसर के मरीज पूरी तरह ठीक हो गए हैं। उन्हें न ही दर्दनाक कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ा और ना ही किसी तरह की सर्जरी करवानी पड़ी। इस ट्रायल को दवा कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने स्पॉन्सर किया था। कौन सी दवाई दी गई है? न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक मरीजों को डोस्टोलिमाब नाम की दवाई दी गई। ये सभी मरीज रेक्टल कैंसर यानी मलाशय के कैंसर से जूझ रहे थे। डोस्टोलिमाब का ट्रीटमेंट दिए जाने के बाद मरीजों का फिजिकल एग्जामिनेशन, एंडोस्कोपी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जिसे पीईटी भी कहते हैं, और एमआरआई स्कैन भी हुआ, लेकिन इनमें से किसी भी टेस्ट में कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ। सभी मरीज कैंसर से पूरी तरह ठीक हो चुके थे। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक साल 2020 में दुनिया भर में हुई करीब 1 करोड़ मौतों में से करीब हर छठी मौत के पीछे की वजह कैंसर था। कैंसर के नए मामलों की बात करें तो सिर्फ साल 2020 में ब्रेस्ट कैंसर के करीब 22,50,000 से ज्यादा केसेस, लंग कैंसर के लगभग 22 लाख केस और रेक्टल कैंसर के करीब 19 लाख से ज्यादा केसेस दुनिया भर में दर्ज हुए थे। ऐसे में अगर डोस्टोलिमाब दवाई का ट्रायल बड़े पैमाने पर किया जाए और ये सफल रहा तो ये कैंसर फ्री वर्ल्ड सिर्फ एक सुखद कल्पना नहीं रहेगी। हाल ही में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक डॉक्यूमेंट छपा था। इसके मुताबिक मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर MSKCC के डॉक्टर लुई ए डिएज जूनियर कहते हैं कि वो ऐसी किसी दूसरी स्टडी के बारे में नहीं जानते जिसमें इलाज के बाद हर मरीज में कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया हो। डॉक्टर लुई आगे बोले, मुझे लगता है कि कैंसर के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। सैन फ्रांसिस्को स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के कोलोरेक्टल सेंटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एलन पी विनूक MSKCC की उस टीम का हिस्सा नहीं थे जिसने ये स्टडी और ट्रायल किया, लेकिन डॉक्टर एलन कहते हैं हर एक मरीज में पूरी तरह कैंसर खत्म हो जाए ऐसा कभी नहीं सुना है। MSKCC में जिन मरीजों पर ट्रायल हुआ उन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन सेशंस देने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं था। इनमें से कुछ मरीजों की सर्जरी भी हो चुकी थी, जिसके बाद उन्हें सेक्सुअल डिसइंफेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कतें हो गई थी। यहाँ तक कि कुछ मरीजों को मल त्याग के लिए कोलोस्टोमी बैग का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ये सभी मरीज कैंसर के ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे, इसीलिए डोस्टोलिमाब के ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि इस ट्रायल के बावजूद भी उनका पुराना इलाज जारी रहेगा, लेकिन उनके लिए सरप्राइज वाली बात तब हो गई जब उन्हें कीमोथेरेपी और रेडिएशन सेशन से हटा दिया गया। ये भी कह दिया गया कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। कैंसर के मरीजों में इलाज के जो तरीके अभी तक चल रहे हैं उनके बाद शरीर के बाल झड़ना जैसी तमाम बड़ी छोटी दिक्कतें होती रहती हैं, लेकिन इन मरीजों को डोस्टोलिमाब दवाई के प्रभाव से कोई पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। इतना ही नहीं, ट्रायल खत्म होने के बाद 25 महीने के बाद भी मरीजों में कैंसर के दोबारा पनपने के कोई संकेत नहीं मिले। ऑन्कोलॉजिस्ट और MSKCC में हुई इस स्टडी की को ऑथर डॉक्टर एंड्रिया सरसेक बोली कि लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मरीजों को 6 महीने तक हर 3 हफ्ते डोस्टोलिमाब दी गई। मेडिकेशन इसलिए दी गई ताकि कैंसर सेल्स की पहचान हो सके और रोगी के शरीर का प्रतिरोधी तंत्र उन कोशिकाओं को पहचान कर नेचुरली उन्हें खत्म कर सके। सामान्य तौर पर इन दवाइयों के इस्तेमाल से रोगियों पर विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं, लेकिन डोस्टोलिमाब की स्टडी में शामिल रोगियों को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। इस सभी 18 मरीज जिन पर इस दवा का ट्रायल किया गया उनमें रेक्टल कैंसर बढ़ चुका था, ट्यूमर मलाशय के अंदर फैल चुका था। कुछ केसेस ऐसे भी थे जिनमें कैंसर लिम्फ नोड्स तक फैल गया था। नॉर्थ कैरोलिना के लाइनबर्गर कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में काम कर रही डॉक्टर हैना के सनॉफ ने कहा कि बेशक परिणाम उत्साहित करने वाले हैं, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि रोगी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या नहीं। डॉक्टर हैना ने अखबार की संपादकीय में लिखा है,
अभी उस टाइम ड्यूरेशन के बारे में बहुत कम पता है जिसके बाद ये तय हो सके कि डोस्टेलिमाब रोग के पूर्ण निदान के बराबर है। अगर भविष्य में डोस्टेलिमाब बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाए जाने के लिए अप्रूव होती भी है तो भी ये सस्ती नहीं होगी। ट्रायल के दौरान भी एक मरीज पर इसके इस्तेमाल में करीब 8,50,000 रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। ये सारी जानकारी एकत्रित कर लिखी थी आपके लिए हमारे साथी शिवेंद्र ने। कैमरा के पीछे हैं जतन, मैं हूं आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।